हाय फ्रेंड्स, आ चुका है दान दान की एपिसोड नंबर 11। तो शुरू करते हैं। 10th एपिसोड के लास्ट में हमने ये देखा कि मोमो की फ्रेंड जीजी उसके घर में आया था और मोमो की ग्रैनी ने ओकारू से कहा कि ये मोमो की चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसका फर्स्ट क्रश भी। जो देखकर ओकारू थोड़ा सा शॉक हो जाता है और अपने मन ही मन कहता है सच में ये तो कितना कूल है और मोमो ने चूज की थी तब तो ये ऑब्वियसली अच्छा होगा। इसके बाद जीजी मोमो से थोड़ा बात करता है पर मोमो को जीजी का ऐसे उसके घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसके बाद मोमो की ग्रैनी जीजी से कहती है जीजी तुमको कितने दिन बाद देखा। तो जीजी कहता है हाँ, और आप तो अभी भी कितने ब्यूटीफुल और यंग है पहले की तरह। फिर ग्रैनी कहते है ठीक है अब अंदर चलो। तब मोमो कहते है एक सेकंड ये चल क्या रहा है। फिर ग्रैनी कहते है क्यों तुम्हें दिख नहीं रही है, अब से ये जीजी हमारे साथ यहाँ पर ही रहेगा। फिर मोमो कहते है नहीं ये यहाँ पर क्यों रहेगा। फिर जीजी कहता है नहीं मतलब तुम अभी भी पसंद करती हो। तब मोमो की ग्रैनी कहती है हाँ तुम ठीक समझे। फिर मोमो गुस्सा होके कहते हैं मेरी परमिशन का क्या। तब ओकारू कहता है क्या अब ये सब एक साथ रहने वाले हैं। फिर आयरा कहती है ये अननेचुरल है, क्या ये और एक नया डेविल है और मोमो क्या सबको गैदर कर रही है फाइनल वर्ड के लिए। फिर ओकारू कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता है। फिर आयरा कहती है मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर वो गुस्सा होकर मोमो को मारने लगती है। मोमो कहती है ये क्या कर रही हो तुम। फिर आयरा कहती है पहले तो ये एलियंस को देख लेने दो, फिर मैं सारे फोर्स गैदर करके तुम्हें हरा दूंगी। फिर मोमो फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने सर पकड़ के कहती है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर ओकारू कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। फिर मोमो कहते हैं अच्छा ठीक से जाना, कल मिलेंगे। फिर हम देखते हैं जीजी खाना खा रहा था और कह रहा था ग्रैनी असल में खाना बहुत ही प्यारा बना हुआ है। पर मोमो कहते हैं मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ कि जीजी को हमारे घर में क्यों रहना पड़ेगा, मुझे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। फिर ग्रैनी कहती है अरे मोमो तुम बुद्धू हो क्या, तुम्हें तो पहले ही बताया कि जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड है इसीलिए वो हमारे घर पे रहेगा। फिर मोमो कहते है तो उसे तो अपने रिलेटिव्स के घर में रहना चाहिए था ना। फिर ग्रैनी कहती है मोमो तुम्हारे पास दिल है भी या नहीं, ऐसे नहीं कहते, सोसाइटी में रहते हुए एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। फिर जीजी खुश होके कहता है दादी अब कितनी अच्छी हो। फिर ग्रैनी कहती है चलो मैं तुम्हें और थोड़ा खाना देती हूँ। फिर मोमो और जीजी बर्तन धो रहा था और तब जीजी मोमो से कहता है मोमो आई एम वेरी सॉरी, पास्ट में तुम्हारा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता था मैं, पर उस बात को लेकर अभी भी मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता है, असल में मुझे अब भूत दिखाई देता है। फिर मोमो शॉक होके कहते हैं क्या, वेट तुम्हें गोल्डन बॉल मिला है क्या। फिर जीजी कहता है गोल्डन बॉल, ये सब क्या उल्टे सीधे बोल रही हो। फिर मोमो कहते हैं अच्छा छोड़ो तुम बताओ। फिर जीजी कहता है यहाँ से जाने के बाद हम पहाड़ों में शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पे हमारा जो घर था ना वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। पहले तो वहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा मजा आता था, पर धीरे धीरे मुझे ऐसा फील होने लगा कि कुछ तो ठीक नहीं है वहाँ पर। मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया था पर वो लोगों ने मुझे समझाया कि मैं ये सब इमेजिन कर रहा हूँ। फिर उनके सामने मुझे प्रिटेंड करना पड़ता था कि मुझे कुछ भी नोटिस नहीं हुआ है, पर ये सब करते करते वो और भी ज्यादा क्लियर होते गया और अब तो मुझे हर जगह वो दिखता है। और वहाँ से मेरे पेरेंट्स की तबीयत खराब होना शुरू किया और उसके बाद मैंने बहुत सारे तांत्रिकों के पास भी गया था, पर पता है मैं जिस 5 तांत्रिकों के पास गया था उसमें तो 3 ने सुसाइड ही कर लिया और वहाँ पर ही एक ने बताया कि अब तुम्हारा दादी ही कुछ कर सकती है। फिर मोमो कहते तो ये सब हुआ पर दादी ने तो ये सब मुझे कुछ भी नहीं बताई थी, यहाँ तक तुम्हारे आने का खबर भी नहीं, पर तुमने सही किया यहाँ पर आके। फिर जीजी कहता है आई एम सो सॉरी मोमो। फिर मोमो कहते हैं किस बात की सॉरी। फिर जीजी कहता है मैंने पास्ट में जो किया था। फिर मोमो कहती है अगर इस बात पर और भी एक बार सॉरी कहा ना तो हेल्प मांगने मत आना। फिर मोमो बोलती है तुम भरोसा रखो मेरी दादी बहुत अच्छी है, वो उस स्पिरिट का कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। पर दादी कहती है मोमो मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। फिर मोमो कहती है पर क्यों। फिर दादी कहती है तुम्हें बताई थी ना कि मेरी पावर सिर्फ कर्मिको सिटी में ही चलती है, तो तुम्हें ही वहाँ पर जाना पड़ेगी और इसके बदले तुम्हें जितने भी यूनिफॉर्म चाहिए ना मैं तुम्हें खरीद दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे स्कूल में जीजी भी एडमिशन लिया है और वहाँ पर एक सैड जीजी का इंट्रोड्यूस करवाते हुए सबको कहता है कि इसका पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड है तो सब इसका हेल्प करना। जीजी को देखकर सब बहुत इम्प्रेस होता है और स्पेशली लड़कियां कहती है कि कितना कूल और हॉट है। इसके बाद टीचर कहती है तुम तो मोमो की दोस्त हो ना तो तुम वहाँ पर जाके मोमो के पास बैठ जाओ। पर
जीजी कहता है नहीं वो तो मेरा फैमिली है, मैं तो उसके घर में ही रहता हूँ। ये सुनकर सब थोड़ा गलत समझने लगते हैं तो मोमो गुस्सा होकर कहते हैं चुप हो जाओ, ऐसे उल्टे सीधे रूमर्स मत फैलाओ। फिर जीजी कहता है कि हमारा पेरेंट्स भी तो चाहता है कि हम रिलेशनशिप में रहे। फिर मोमो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मोमो के एक दोस्त कहते हैं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती है क्योंकि मोमो का तो ओकारू है। फिर हम देखते हैं कि ओकारू अपने क्लासरूम में उदास होकर बैठकर मोमो के बारे में सोचता है और अपने मन ही मन कहता है क्या वो लड़का अभी भी मोमो को पसंद करता है और मोमो भी उसको पसंद करती है, क्या वो दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो मोमो और मेरी दोस्ती तो ऐसा नहीं रहेगा ना, फिर मैं किससे अपने सारे बातें बताऊंगा और किसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। लंच टाइम में ओकारू एक्सरसाइज कर रहा था और अपने आप को कह रहा था कि ये सब मत सोचो, अब फिजिकल ट्रेनिंग इन सबसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तभी वहाँ पर मोमो आती है जो देखकर ओकारू गिर जाता है और फिर मोमो कहते तुम यहाँ हो और फिर से एक्सरसाइज कर रहे हो। ओकारू मोमो को कहता है तुमने लंच कर लिया है। फिर मोमो कहती है नहीं यहाँ पर करने वाली हूँ। फिर वो कहती है सुनो ओकारू मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख रही हूँ तो कुछ उल्टे सीधे हरकतें मत करना। फिर ओकारू कहता है आयरा के साथ जो हुआ था उसमें मेरा कोई गलती नहीं था। फिर मोमो कहते हैं ओकारू तुमने खाना खा लिया। फिर ओकारू कहता है नहीं। तो फिर मोमो कहते हैं तो तुम्हारा दो हाथ टायर्ड हो गया तो मैं तुम्हें खिला दूं। ये सुनकर ओकारू थोड़ा खुश होता है पर तभी वहाँ जीजी आ जाता है। जीजी ओकारू से कहता है अरे तुम वो हो ना जिसे मैंने कल मोमो के घर में देखा था, तुम मोमो के दोस्त हो क्या। फिर मोमो कहते तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए, तुम तो सबके साथ बैठकर खाना खा रहे थे ना। तब जीजी कहता है अरे मोमो तुम तो जेलस हो गए। फिर वो मोमो को एक ड्रिंक देती है जो देखकर मोमो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे बात करने लगती है। पर ये देखकर ओकारू को बुरा लगता है और अपने मन ही मन वो कहता है मोमो को किसी और लड़के के साथ इतना क्लोज होकर बात करते हुए मैं नहीं देख पाऊंगा तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसको ना ही देखूं, यही अच्छा होगा मेरे लिए भी और उसके लिए भी। इसके बाद ओकारू सुनता है कि कोई चिल्ला के कह रहा है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा। इसके बाद वो देखता है एक एनाटॉमिकल मॉडल उसकी तरफ दौड़ रहा है। वो डर जाता है और जोर से मोमो का नाम लेता है। फिर हम देखते हैं वो एनाटॉमिकल मॉडल ओकारू के पास से गुजर जाता है और कहता है कि कोई मुझे रोक नहीं सकता। फिर मोमो उस मॉडल के सामने आ जाती है और कहती है मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ तुम रुक जाओ। पर वो मॉडल सुनता नहीं है और वो दौड़ता ही जाता है और कहता है कोई मुझे रोक नहीं सकता। फिर मोमो को बचाने के लिए जीजी उसे लेकर गिर जाता है और तभी मोमो दिखती है कि उस मॉडल के पास एक गोल्डन बॉल है। फिर मोमो चिल्ला के ओकारू को कहती है ओकारू उसे रोको, उसके पास तुम्हारा गोल्डन बॉल है। फिर हम देखते हैं मोमो अपने साइकिक पावर से उस मॉडल को रोकने की कोशिश करते है। उसके साथ जीजी भी होता है और पीछे ओकारू भागता है। ओकारू भागते भागते थक जाता है। फिर वो घोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ओकारू टार्बो ग्रैनी की पावर से जोर से भागता है और उस मॉडल को बीट करता है। पर उस मॉडल तभी भी कहता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते। पर ओकारू को ऐसे देखकर जीजी डर जाता है और मोमो को कहता है देखो मोमो और एक मॉन्स्टर भी आ गया है। तब मोमो कहते हैं ये मॉन्स्टर नहीं है, ये ओकारू है, हमारे हेल्प के लिए ही आया है। इसके बाद मोमो ओकारू और जीजी तीनों मिलकर उसके पीछा करता है और मोमो अपनी साइकिक पावर से उस मॉडल को रोक देती है। फिर वो मॉडल टूट जाता है पर फिर जोर जाता है और जोर से दौड़ने लगता है। फिर ओकारू अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आता है और मोमो को कहता है ये कहाँ गया है, हमारे पास तो कोई क्लू नहीं है। फिर मोमो अपने हाथों से कुछ करती है और ओकारू कहता है ये तुम क्या कर रही हो। फिर मोमो कहती है शायद वो उस तरफ है, चलो मेरे साथ। फिर वो तीनों एक गोडाउन के अंदर जाता है और देखता है कि सामने वो मॉडल पड़ा हुआ है। फिर ओकारू कहता है इसको देखकर लग रहा है ये ठीक नहीं है। फिर मोमो कहती है जब ये टूट गया था तब मैंने इसका हार्ट चुरा ली थी, शायद इसीलिए इसका हाल ऐसा है और इसके हार्ट को पंच करके मुझे पता चला कि वो यहाँ है। फिर मोमो उस मॉडल से कहती है देखो ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें पकड़कर खाना चाहते हैं, असल में तुम्हारे पास एक गोल्डन बॉल है जो मेरे एक दोस्त का है, तुम उसे वो वापस करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा हार्ट वापस दे दूंगी। फिर हम देखते हैं वो मॉडल रोता है और कोई उसे टारो कहकर पुकारती है और कहती है तुम ही हो ना टारो। फिर वो एनाटॉमिकल मॉडल हाना हाना कहते हुए कचरे के अंदर से और एक मॉडल को निकलता है और कहता है आखिर में मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पर वो फीमेल मॉडल कहती है पर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्यों तुम अपने आप को इतने डेंजर में डाल रहे हो। फिर वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी पूरी की पूरी बदल चुका है, तुम ही हो जिसने मेरी बेरंग जिंदगी को खूबसूरत बनाया है। फिर वो फीमेल मॉडल कहते हैं पर हम अब अलग अलग वर्ल्ड में जीते हैं, मेरी ड्यूटी
खत्म हो गई तो अब हम एक साथ नहीं रह सकते, तो तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल भी मेरी तरह हो जाएगा। पर वो मेल मॉडल कहता है आई डोंट केयर, तुम मेरे साथ चलो, जो होगा देखा जाएगा। अगर मैं आज ठीक डिसीजन नहीं लूंगा तो मैं सारी जिंदगी रिग्रेट करूंगा। ये सब देखकर ओकारू इमोशनल हो जाता है और मोमो की बात सोचता है। और यहाँ पर ही खत्म होता है 11th एपिसोड।